अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। आज का हमारा टॉपिक है बाल गिरने की वजूहात और उनका इलाज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। ठीक है, ये डिटेल से आज हम डिस्कस करते हैं कि मेल पैटर्न, फीमेल पैटर्न, हेयर लॉस क्या होता है। सबसे बड़ी काजेज में जो आता है हम नंबर वाइज उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे आया था जेनेटिक हेयर लॉस। जेनेटिक हेयर लॉस क्या है? जो आपको विरासत में मिले, यानी आपकी मदर की तरफ से या फादर की तरफ से आपको जेनेटिक्स में मिले कि हेयर लॉस है, यानी आपकी पीढ़ी जो मदर की तरफ से चल रही है या फादर की तरफ से चल रही है, इसमें आपके ऐसे जीन्स आते हैं जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस होता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हार्मोनल हेयर लॉस, यानी आप में अगर इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहते हैं मेल्स में। इसमें क्या होता है कि आप में डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की मकदार, जो टेस्टोस्टेरोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा था, उसकी मकदार ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से इनको कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं इनमें DHT यानी डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर होते हैं। जब ये हार्मोन उन रिसेप्टर पर जाके लगता है तो हेयर लॉस होता है आपका। ये आपने अक्सर देखा होगा जिनमें डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की मकदार ज़्यादा होती है, उनके सर के बाल कम होते हैं, लेकिन दाढ़ी के बाल, चस्ट के बाल ये ज़्यादा होते हैं। ये हार्मोन चस्ट के बाल और दाढ़ी के बालों की ग्रोथ करवाता है, और जो सर के बाल होते हैं इनकी ये ग्रोथ इनहिबिट करता है। तो इसके लिए हम इसकी जो ट्रीटमेंट है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। इसी तरह फीमेल्स में आ जाता है, अगर आप में कोई डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि आप में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन की मकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, उनमें ओबेसिटी आती है। इसके अलावा उनकी वॉइस भारी होती है, एक्नी आते हैं, चेहरे पे बाल आते हैं, लेकिन सर के बाल उनके गिरना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि उनकी ओवरीज में सिस्ट होता है, वो जो इजाफी मकदार टेस्टोस्टेरोन की होती है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और चेहरे पे बाल ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे एक्नी आते हैं और जिस्म में मोटापा आता है। तीसरी वजह जो बाल गिरने की है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस हमारे जो बालों का साइकिल होता है उसमें 3 फेजेस होते हैं। एक होता है ग्रोइंग, एक होता है रेस्टिंग, एक होता है शेडिंग। ठीक है, 80 to 85% फेज चल रहा होता है बालों में ग्रोइंग का, ठीक है, और 5% में चल रहा होता है शेडिंग का, और 10% में चल रहा होता है रेस्टिंग का। अगर आपको कुछ स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, तो आपका जो ग्रोइंग फेस है उसकी परसेंटेज कम हो जाती है और शेडिंग की जो फेस है वो ज़्यादा हो जाती है, और रेस्टिंग की भी कन्वर्जन इनटू हो जाती है शेडिंग। तो स्ट्रेस की वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। चौथी इसमें वजह आ जाती है जो अक्सर आजकल फीमेल्स मेल्स वैक्स लगाते हैं, हेयर वैक्स लगाते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, तो इसकी वजह से इनके बाल डैमेज हो जाते हैं। बालों का स्ट्रक्चर क्या है? ये प्रोटीन है, कैराटिन प्रोटीन है। जब हम कोई वैक्स लगाते हैं, स्ट्रेटनर लगाते हैं, तो इसकी वजह से इनकी जो प्रोटीन है कैराटिन वो डैमेज हो जाती है। जब डैमेज होती है तो हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं और आपके बाल गिर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपके जो बाल कमज़ोर हैं वो हम एक्सटर्नली हम उनको कमज़ोर करते हैं और वो हेयर फॉल आपका होता है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके बाल गिर रहे हैं, तो हम आपको फॉर एग्जांपल मेल्स में अगर DHT डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ज़्यादती है तो हम उनको ऐसी दवाई देंगे जो DHT की मकदार ब्लड में कम करे। जैसे फिनास्ट्रॉइड है, हम फिनास्ट्रॉइड देंगे जिससे DHT की मकदार ब्लड में कम होगी और आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। ठीक है, दूसरी ट्रीटमेंट्स इसमें आ जाती हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से जो हेयर फॉल हो रहा होता है, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हम आपकी पूरी करेंगे, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल जिंक है, विटामिन E है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन D है, विटामिन B7 है, इनकी डेफिशिएंसीज हम आपकी पूरी करेंगे, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। बाकी तीसरी चीज़ आ जाती है, अगर आपको जेल हेयर स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूज़ आप ख़त्म कर दें, जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज हो रहे हैं। और चौथी ट्रीटमेंट आ जाती है PRP ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है? ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। अल्लाह की
तरफ से प्लेटलेट में काफ़ी अल्लाह मियाँ ने ग्रोथ फैक्टर रखे हैं। ग्रोथ फैक्टर, इन ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स आपके हेयर फॉलिकल्स में होते हैं। जब हम आपकी पीआरपी ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होते हैं और आपके बालों की ग्रोथ कराते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं और बाल ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और जो आपकी बालों की रूट्स रेस्टिंग फेस में होती हैं वो ग्रोइंग फेस में आ जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप में शाइनिंग बाल्डनेस है यानी ग्रेड 2 ग्रेड 3 की बाल्डनेस है तो उसकी ट्रीटमेंट में आ जाता है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट में हम FUE हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं जिसमें जड़ समेत बाल लेंगे आपकी सर की बैक साइड से, फिर उसको जड़ समेत ही हम आगे लगाएंगे। तो ये थी कुछ ट्रीटमेंट्स और वजूहात जो बालों को गिरने की वजह बनती हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो आप मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।